हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन से और उसमें हम जाएंगे डीप में कैंडलस्टिक पैटर्न पे। जो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने स्टीव निसॉन की किताबें पढ़ी और बहुत सारी किताबें भी है, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने स्टाइल में, जो अपना स्टाइल क्या है, सिंप्लिसिटी, एकदम आसान तरीके में मुझे एक किताब लिखनी है विच इज़ ऑन कैंडलस्टिक। लेट मी नो इफ़ यू वुड लव टू रीड द कैंडलस्टिक। नीचे मुझे बताया बुक बाय विशाल मलकान, सो I can start writing. I'm thinking about it, but I definitely make sure I write in the next 1 or 2 years. So प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक में जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न होता है, उसमें ईस्टर्न पैटर्न्स, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें भी दो तरह के पैटर्न्स होते हैं ब्रॉडली। बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार एंड ऑल दैट, बट उसके अंदर उसको दो तरह से डिवाइड करें तो दो ही चीज़ होती है। एक है स्मॉल बॉडी, एक है लॉन्ग बॉडी, राइट? मतलब छोटी कैंडल जिसमें बॉडी छोटी है। अब बॉडी और शैडो तो आई होप यू नो व्हाट इज बॉडी एंड शैडो, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट मोटा मोटा बता दूं, बॉडी इज ओपन एंड क्लोज, ऊपर जो शैडो है वो हाई एंड लो है। सो एक है लॉन्ग बॉडी और एक है स्मॉल बॉडी। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कोई भी बता सकता है कि लॉन्ग बॉडी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे बड़े कैंडल्स होते हैं, मतलब डिसीजन हो रहा है कि बुल्स या बेयर्स कंट्रोल में है। स्मॉल बॉडी का मतलब क्या है कि कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी कंट्रोल में नहीं है, बुल्स या बेयर्स, राइट? सो वी हैव टू लुक एट मोर एज लॉन्ग बॉडी इज अवर मेन ट्रेंड डिफाइनर। ट्रेंड डिफाइनर मतलब जिससे ट्रेंड पता चलता है। अब ये लॉन्ग बॉडी कहाँ पे आता है, जिसको हम लोग नाम देंगे जंबो कैंडल्स, बड़े कैंडल्स जंबो। तो ये कहाँ पे आते हैं वो हमको देखना है। तो ये या तो सपोर्ट पे आएंगे या तो रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, किस किस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ब्रॉडली, और उस पे अगर लॉन्ग बॉडी शॉर्ट बॉडी आता है, लॉन्ग बॉडी आता है, तो वो क्या कर सकता है। चलिए। Hey guys, this is Vishal and I want to invite you for one day masterclass on passive income secrets. कैसे आप अपना जॉब, बिजनेस और जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम बना सकते हो, और वो भी एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ। और उसके लिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ 9 नवंबर को सुबह 10 बजे, जो बिल्कुल फ्री इवेंट है। लास्ट टाइम हमने फ्री इवेंट किया था तो कुछ 56,000 लोगों ने साइन अप किया था। इस बार हम 1 लाख से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेक श्योर यू ज्वाइन एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड बी अ पार्ट ऑफ पैसिव इनकम सीक्रेट्स। सो सपोर्ट, फोर्थ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट, राइट? और उसमें हमको लॉन्ग बॉडी पे फोकस करना है। लॉन्ग बॉडी मतलब ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग हाई, या फिर ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे। अगर ऊपर क्लोजिंग है तो बुलिश होगा वाइट कैंडल, नीचे क्लोजिंग है तो बेरिश होगा रेड कैंडल, राइट? अब 4 तरह के सपोर्ट होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। दूसरा है एंगुलर सपोर्ट पे आ रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तीसरा है मूविंग एवरेज सपोर्ट, मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के चल रहा है। और चौथा है रिट्रेसमेंट सपोर्ट विच इज फिबोनाची, अगर 61% पे बुलिश कैंडल आया तो ये जो सपोर्ट है, ये बड़ी कैंडल सपोर्ट को होल्ड कर रही है, मतलब पकड़ के रख रही है। यही चीज सपोर्ट पे अगर ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल को क्या हो सकता है, ब्लैक या रेड कैंडल को, अगर बिग ब्लैक सपोर्ट को तोड़ दे, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड, तो रेड कैंडल हो गया। अगर ये सपोर्ट को तोड़ दे, विच इज ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, अगर ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट तोड़ दे, दैट मीन्स इट्स ब्रेकिंग द सपोर्ट एंड गेटिंग इनटू अ डाउन ट्रेंड। और अगर वो लास्ट वाला 61 सपोर्ट है, 61% का, वो भी ब्रेक हो गया, देन इट्स अ डाउन ट्रेंड। सो दिस इज हाउ लॉन्ग बॉडी वाइट कैन होल्ड द सपोर्ट और लॉन्ग बॉडी ब्लैक कैन ब्रेक द सपोर्ट, राइट? सो ये हो गया सपोर्ट का काम। दूसरा क्या हो सकता है, सपोर्ट के सामने क्या होता है, रेजिस्टेंस, राइट? सो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। नाउ इन रेजिस्टेंस व्हाट वी डू इज, रेजिस्टेंस किस तरह के होते हैं, सेम बिग ब्लैक एट रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, राइट? देन सेम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, then third, which is moving average resistance, and fourth, which is retracement resistance. 4 तरह के रहे। So big black coming at resistance, jumbo candle coming at resistance, jumbo candle coming at resistance and resistance.
अगर यही रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो कौन सा कैंडल आएगा, ग्रीन या वाइट, राइट। उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। नाउ दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, क्योंकि ये या तो ट्रेंड को बचा रहा है, मतलब ट्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा है होल्डिंग रेजिस्टेंस, या ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है विच इज ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। तो हम लोग ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ये ब्रेकआउट पे करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे। बट हर एक ब्रेकआउट, टेक्निकल एनालिसिस का उसूल क्या है कि कोई भी ब्रेकआउट हो तो वो होना चाहिए जंबो कैंडल के साथ। जंबो कैंडल मतलब बड़ा कैंडल। अब समझो कि 500 का रेजिस्टेंस है, अगर 502 हो गया तो क्या वो ब्रेकआउट होगा? छोटा सा कैंडल बना, वो वापस नीचे आ जाएगा। 500 का रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सीधा 515 पे बंद आया विद अ वेरी बिग वाइट कैंडल विद अ वेरी बिग वॉल्यूम। और उस टाइम पे मोमेंटम RSI भी 60 के ऊपर, बॉलिंजर बैंड का, मगरमच्छ का भी मुंह खुल गया, एंड दैट्स अ परफेक्ट ब्रेकआउट। सो प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी, ये 3-4 फैक्टर को एक साथ देखते हैं तभी जाके हम ट्रेड करते हैं। तो अब से आपका काम क्या है, पहला क्लास है आपका। सो मेक श्योर यू गो टू द चार्ट। अगर आप बिल्कुल नए भी हो, कोई भी चार्ट खोलो और जहां जहां पे जंबो कैंडल्स है उसको मार्क करो। पहले तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क करना आसान हो जाएगा, राइट। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और जहाँ वहाँ पे जाके चेक करो कि कहाँ वो सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, कहाँ वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, या रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, या सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ऑल दैट यू जस्ट मार्क एंड सी। आई विल शो यू सम चार्ट्स राइट नाउ, एंड ऑल्सो if you want, I have also done a big, very extensive trend line video on Tuesday Technical Talk also. I'll put that video in your membership site also, so you can know how to draw trend lines also. And of course, we'll cover moving average also, and then Fibonacci also. So let me show you jumbo candles ka power of jumbo candles on your screen. Jumbo candles, right? Big candles breaking moving average support, जो मैंने अभी 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाए, राइट। सो इफ यू सी दिस, जहां पे मार्क किया गया है कि बड़े कैंडल के साथ मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, उसके पहले ट्रेंड क्या था? इफ यू सी क्लियरली, लेट्स मेक इट बिग स्क्रीन। अगर आप देखोगे कि पहले मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा था यहाँ पे, अब उसने उसको बड़े कैंडल के साथ तोड़ दिया और फिर उसने उसी को रेजिस्टेंस बना दिया दूसरे एरो पे, तीसरे एरो पे, चौथे एरो पे भी, राइट। सो दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। सो जंबो कैंडल इज अ ट्रेंड डिसाइडर, राइट। यहां पे भी देखो, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और छोटे छोटे कैंडल को सी यहां पे ब्रेक भी हुआ, तो ब्रेक हुआ जंबो कैंडल से नहीं, लेकिन जब यहां पे जंबो कैंडल से ब्रेक हुआ तो ट्रेंड सीधा नीचे की तरफ, राइट। और फिर वापस जंबो कैंडल को रेजिस्टेंस बनाया। दैट्स द वे market works, right? Make sure you keep marking those jumbo candles as much as possible. Again, jumbo candle, and then jumbo candle resistance here, and then we have so many of them coming up in the trend. Just keep marking jumbo candles like this, right? This is your chart study. जितना चार्ट ज़्यादा देखोगे उतनी नज़र तेज होगी, right? 100 charts a day. आप अगर ये स्टार्ट अ प्रोग्राम कर रहे हो तो ये आपके लिए होमवर्क है ही है। हर एक चीज़ जो मैं हर एक वीडियो में सिखाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट में, वो आपको कम से कम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। तो 100 मूविंग एवरेज वाले, अब मैं 100 रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, राइट। इफ यू कैन सी दिस, उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट उसने लिया और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सी यहाँ पे it is the moving average is working as a resistance, and now it broke that resistance with a jumbo candle, and that was a start of a brand new trend in the market. Simple है, और ये जो मूविंग एवरेज है कोई नहीं बट 20 मूविंग एवरेज है जो हमेशा मैं यूज करता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट पावरफुल मूविंग एवरेज. मे बी वी कैन डू वन वीडियो ऑन मूविंग एवरेज एज वेल, right? So see that first arrow where it actually broke the resistance of moving average, and then second arrow it took support with that jumbo candle, right? So that's how the whole thing works. Again, big jumbo candle, trend change,
and then further it took support here with that, further it took support here, further it took support here, and similarly it goes in the future. Again, you can see that big candle, jumbo candle breaking moving average. That's the start of a new trend. And then again taking support. In fact, यहाँ पे एक interesting pattern है. मेरे को दिखा इसलिए मैं रह नहीं सकता हूँ बताए बिना, but शायद अगले वीडियो में कहीं कवर करेंगे. This is also called as a flag pattern. This is like the pole. This is like the flag. And then again there is a pole on the top. This is called flag pattern. This is one of the most powerful patterns to trade in the market. In a very short period of time you can make a good amount of money if there is a pattern. इसके अंदर और भी details है कि pole कितना होना चाहिए, flag कितना होना चाहिए, volume कैसा होना चाहिए. Maybe some other video will cover that. But this is the power of moving average. We saw that. Now let's look at big body at support trend line. Look at that. Trend line पे कैसे support ले रहे हैं. बार बार उसी trend line पे आएंगे, support बनेगा. Big body. मतलब big body बनेगा मतलब support confirm कर रहा है कि भाई मैं support ले रहा हूँ. और वहाँ से हम अपना ट्रेड भी ले सकते हैं, राइट, विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. लुक एट दिस, सच अ स्ट्रॉन्ग बिग ट्रेंड लाइन, एंड देन वी कम टू द ट्रेंड लाइन. थोड़ा सा ब्रेक भी किया उसने, थोड़ा सा उसको छेड़ा, लेकिन वापस सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा विप्सॉ हो गया या स्टॉप लॉस हो गया. लेकिन जब वो वापस ऊपर जाने लगता है, देन यू हैव टू ट्रेड, गेट बैक इन टू द ट्रेड इन द मार्केट. देन अगेन सिमिलरली बिग वाइट होल्डिंग सपोर्ट, बिग ग्रीन यहाँ पे 2 बार. Again, similarly, look at that strong trend line holding support. And then after that, you can see that big black breaking support, big red, breaking the support trend line, and then the new trend starts. खाली इतना एनालिसिस करने से आपको कितना कुछ समझ में आता है, राइट? समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक है, राइट? कभी कभी लोग आते हैं ना मेरे पास, सर मेरे को एडवांस सिखाओ. बहुत पहले तो मैंने बोला सर आपका बेसिक, तो बोला बेसिक तो मैंने पढ़ा है किताब. बोला मेरा बेसिक और तुम्हारा बेसिक में बहुत फर्क हो सकता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, एंड देन ही डज द बेसिक, एंड देन समझा सर ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था इतना डिटेल में. सो दिस इज ऑल बेसिक, बट जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से इज टू मेक द बेस वेरी स्ट्रॉन्ग. जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वो मतलब कोई भी लाइन में, कोई भी फील्ड में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके बड़ा बिल्डिंग बनेगा. सब जगह पे वही लागू करता है. तो ये टेक्निकल एनालिसिस का बेस है. प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, रिट्रेसमेंट्स. अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कुछ भी नया ढूंढोगे, इलियट वेव और गैन एनालिसिस और टाइम साइकिल्स और फिर एडीएक्स और सीसीआई, जेटीआई, सुपर ट्रेंड, बहुत कुछ है. और ऐसा नहीं कि वो सब खराब है, लेकिन ये समझ में आया और फिर पता चला कि यही काफ़ी है ट्रेड करने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेड करने के लिए. तो आगे जाना ही क्यों है, इसको ही स्ट्रांग बनाते, राइट? सो लेट्स गो इन द चार्ट. Then let's look at big greens holding support, then big reds breaking the support. That एक बड़ा red आया, उसने break कर दिया, and then finally it took that resistance also. सब jumbo candles को mark करना शुरू कर दो. Look at that, big red, next day उसके नीचे खुला, gap down and trend change. पहले support का काम कर रहा था, अभी उसने support को तोड़ दिया. Now big body at resistance trend line resistance पे. Look at that, red candles होल्ड कर रहा है, राइट? सो वी ऑल्सो कैन शॉर्ट, वी कैन ऑल्सो सेल कॉल्स इफ यू वांट, वी कैन बाय पुट्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, राइट? लुक एट दैट रेड कैंडल, जंबो कैंडल. अब ये देखो ऊपर टाइम फ्रेम देखो, आवरली है. सो मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, ये बेसिक फंडामेंटल सब सेम ही रहेगा. बड़ा कैंडल कहाँ आ रहा है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस, फिर वो 15 मिनट का चार्ट हो, आवरली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? लुक एट दैट. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्या है कि बिग ग्रीन आया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन दूसरे दिन वापस अंदर आ गया. इट्स लाइक अ फॉल्स ब्रेकआउट, लाइक अ whipsaw, एंड देन इट बिकम अ रेजिस्टेंस. अगेन रेजिस्टेंस, बिग ब्लैक, बिग रेड, रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस. तो अब से आपका नज़र जंबो कैंडल्स पे होना चाहिए. जंबो कैंडल वहाँ पे बुल का या बेयर का पावर है. अगर रेड है तो बेयर का पावर है, ग्रीन है तो बुल का पावर है, राइट? लुक एट दैट, बेयर्स आर इन कंट्रोल. जैसे रेजिस्टेंस पे आता है, बेयर्स खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं चलो नीचे जाओ, एंड देन दे मेक अ बिग रेड कैंडल. एंड देन लेट्स लुक एट बिग बॉडी ब्रेकिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन. वी ऑलरेडी सॉ दिस कपल ऑफ टाइम्स. ब्रेक द मेजर ट्रेंड लाइन को बड़े रेड के साथ ब्रेक कर दिया, उसके बाद पूरा ट्रेंड गया पानी में. Again, it was like a M pattern also. It was like a
वहाँ पे डाइवर्जेंस भी होगा, वहाँ पे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी होगा, इसका ये 61% रिट्रेसमेंट भी होगा, बहुत कुछ होगा एक साथ। और जब सब साथ में कन्फ्लुएंस करते हैं, विच इज प्राइस एक्शन, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी, देन यू गेट अ 3-star 5-star ट्रेड. Look at that one. Fantastic, right? So this is big red breaking trend lines. Now your job is to do ये homework है, आप star trader में हो. It's an important program of your life. So 100 charts on moving average, 100 charts on trend lines, and 100 charts on support and resistance, which I'm going to show you now. Right? Look at that red candle, jumbo candle. Right? खाली एक ही चीज पे प्रैक्टिस करना है पहले. Now let's look at trend line breakout. ग्रीन के साथ ब्रेकआउट, नया ट्रेंड अप. लुक एट दैट ब्रेकआउट. सिंपल ट्रेडिंग कर सकते हो. इसके साथ RSI 60 क्रॉस हो गया, इसके साथ बॉलिंजर बैंड स्क्वीज खुल गया, इसके साथ वॉल्यूम भी ठीक है, तो काम हो गया आपका. राइट, लुक एट दैट. अब ना इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. एक तो ब्रेकआउट हुआ उसने और अच्छे से ब्रेकआउट किया, फिर थोड़े दिन बाद उसने उसी को सपोर्ट बना दिया, विच इज़ वॉट वी कॉल एज चेंज इन पोलैरिटी. और ट्रेंड लाइन के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया है. राइट, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. So that is where we can go deeper also. Big green breakout candle, jumbo candle. अब इसमें एक कंडीशन लागू क्या होता है कि जब भी जंबो कैंडल होगा, जंबो वॉल्यूम भी होगा, तो और भी अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा. राइट, सो वॉल्यूम के बारे में बाद में बात कर सकते हैं अलग वीडियो में. राइट, ब्रेकिंग सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट को ब्रेक करना है तो बड़े कैंडल से करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ब्रेक नहीं मानेंगे. राइट, सो एक बार ब्रेक कर दिया तो फिर वही रेजिस्टेंस बन गया. सेम चेंज इन पोलैरिटी. कैन यू सी दैट? या. देन बिग रेड जंबो कैंडल ब्रेकिंग सपोर्ट, जंबो कैंडल ब्रेकिंग सपोर्ट, जंबो कैंडल ब्रेकिंग सपोर्ट. राइट, जंबो कैंडल ब्रेकिंग सपोर्ट. नाउ जंबो कैंडल ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, फिर वही रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया उसके बाद. इट्स कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी. सिंपल ट्रेड्स है. अब अगर ये चार्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं, मतलब मेरे को RSI का भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बॉलिंजर का भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी ट्रेड कर सकता हूँ और वही मुझे चाहिए. राइट, भले हम मैं RSI के बारे में बहुत वीडियो करता हूँ और RSI के लिए ही जाना जाता हूँ, बट आई वुड से कि अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लो तो RSI समझो 20% है, 80% प्राइस एक्शन है. सो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Right, look at this one, big white breaking resistance. जस्ट सिंपल है. काफ़ी लोगों को ये एकदम बेसिक लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो ना तो और अच्छे से समझ में आता है. ऑल दिस, राइट, बिग बॉडी एट रेजिस्टेंस. देखो अब रेजिस्टेंस पे आया, रेड आ गया, तो मेरे को पता है कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मैं हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. राइट, रेजिस्टेंस पे आया. A resistance is a resistance till it does not get crossed. अब कभी कभी हमको क्या होता है, अरे चलना अभी तो क्रॉस हो ही जाएगा, अरे तो न्यूज़ आने वाला है, एकदम रेजिस्टेंस के नज़दीक आता ना, तो हम लोग ऐसा कुछ ट्रेड करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेड इन एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन मतलब हमको लग रहा है कि हो जाएगा, अंदर से गट फीलिंग है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप पहले ही खरीद लेते हो और कंफर्मेशन की वेट नहीं करते हो, फिर वो वहीं पे आके घूम जाता है एंड देन वी लूज मनी. ऐसा एंटिसिपेशन ट्रेड्स में लाखों रुपए गए मेरे इतने सालों में, और जितना हो सके उसको कम करो. थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट कंफर्मेशन की वेट करो. और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो एंटिसिपेशन में खरीद लिया और वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो आपका जो लॉन्ग किया था उसमें तो लॉस हो रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस से नीचे आएगा तो वो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भी लॉन्ग खड़ा है, उसका लॉस होगा, फिर शॉर्ट करने का दिमाग ही नहीं चलेगा. इसलिए ऐसा समझो, कोई भी चीज़ जब रेजिस्टेंस पे आती है तो दो चीज़ सोचनी है. रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूँगा, और रेजिस्टेंस होल्ड हुआ तो मैं क्या करूँगा. तो आप दोनों के लिए तैयार हो, चेस प्लेयर की तरह सोचना है. राइट, लेट्स गो. रेजिस्टेंस जोन है. अब कभी कभी एक रेजिस्टेंस जोन होता है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, शैडो बन रहे हैं वहाँ पे, ये पूरे जोन को क्रॉस करेगा तब जाके मानेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ है. राइट, बिग बॉडी एट सपोर्ट, ग्रीन कैंडल्स. ना इज वेरी बेसिक, ये सब कैंडल्स, ये सब आपको अभी प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. राइट, मेक श्योर यू वॉच इट 2 times 3 times, and I'll see you in the next video. Till then, good luck and good trading.